हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस.के. वर्मा। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा संधि का। संधि में स्वर संधि हम कर रहे हैं और स्वर संधि की आज जो वीडियो रहेगी स्वर संधि में वह रहेगी वृद्धि संधि से संबंधित। यानी स्वर संधि का आज हम भेद नंबर 3 करने वाले हैं। पहला जो भेद था दीर्घ संधि हमने कर लिया, उसके बाद में हमने गुण संधि कर लिया। ये जो आप मैटर देख पा रहे हैं ये लास्ट वीडियो का है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी आपने अभी तक तो देख लीजिएगा। चलिए आज स्वर संधि का तीसरा भेद करेंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे करनी है देखो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है ए और आ। यदि ए और आ के बाद में यदि ए और ऐ आए तो ऐ हो जाता है, ओ और औ आए तो औ हो जाता है। तो बड़ी मात्रा हो जाती है डबल मात्रा। गौर से देखिएगा, इसकी पहचान है डबल मात्रा। गुण संधि में सिंगल मात्रा आती है, इसमें डबल मात्रा आती है। किस तरह से करके देखते हैं एग्जाम्पल। पहला देखिए, ए और आ के बाद अगर ए और ऐ आए तो ऐ हो जाता है, यानी बड़े वाला हो जाता है। किस तरह से, एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। देखो मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 9 + 9 + 1, 9 + 1, इसका क्या बनेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो बनेगा नवेक बनेगा। क्या बनेगा? नवेक। 9 + 1 का जो बनेगा नवेक बनेगा। यानी यहाँ पर जो पहचान है ना वो ये डबल मात्रा आप देख पा रहे हो, ये जो डबल मात्रा आप देख पा रहे हो ये वाली, ये डबल मात्रा ही इसकी पहचान है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, ये जो डबल मात्रा आप देख पा रहे हो तो ये इसकी पहचान है कौन सी की? वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में मतलब जो भी शब्द होगा उसमें दो मात्राएं होंगी। ये इसकी पहचान है, ये याद रखिएगा। और इससे पहले जो संधि की थी ना गुण संधि, गुण संधि में सिंगल मात्रा पहचान थी। अब बना कैसे वो बताता हूँ। देखिए इन दोनों को लीजिए, वह प्लस ए। तो वह कैसे बना है? वह हलंत प्लस ए, और इसमें जो जुड़ा है ये ए जुड़ा है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों में विकार आएगा। देखो ए और आ के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ए और आ के बाद ए और ऐ आए तो एक बाद जो ए है इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ऐ बनेगा, ऐ बनेगा। तो ये बनेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे, वह हलंत और ऐ को जोड़ेंगे तो ये बनेगा वह पूरा, और उस पर एक दो मात्राएं, दो मात्राएं, क्योंकि ऐ है ना तो ऐ के लिए कितनी मात्रा यूज होगा? दो मात्रा। और ये वाला अगर बनता ना तो इसके लिए सिंगल मात्रा यूज होती। हाँ भी, चलिए अब कैसे बनाया वो देखो। ये आ गया न, ये आ गया न। इन दोनों के लिए क्या बना? वही, वही बन गया। और ये के नवेक, नवेक, ठीक है भी। तो संधि का एक एग्जाम्पल और करते हैं। अगर मान लो आपको ये आ जाए 1 + 1 तो इसका बनेगा 1 1 1 1। कैसे बना? किस किस को लेंगे? के बाद में ए, तो कै कैसे बना है? कै हलंत और इसमें ए जुड़ा हुआ है, प्लस में इस ए को यूज करेंगे। अब आगे देखो, हाँ भी, अभी दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? ऐ बन जाएगा, ऐ। तो कै और ऐ को जोड़ेंगे तो कै कंप्लीट, और इस पर दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो। अब लिखेंगे कैसे? ए, इसके बाद में इन दोनों का क्या बनेगा? दोनों का ये बन जाएगा, और ये यहाँ पर कै को लिख देंगे तो कंप्लीट बन जाएगा 1 1 1 1। और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। तो बच्चे लगभग गलती जो करेंगे ना वो ये करेंगे, गलती बता देता हूँ आपको मैं। स्टूडेंट गलती करेगा क्योंकि उसको अभी तक तो यहाँ पर तो एक ही मात्रा थी, ठीक है। अब यहाँ पर आ की मात्रा आ गई तो स्टूडेंट गलती अक्सर ये करता है महोश्वर्य करेगा।
और ये करते ही उसका गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ पर इसको लेके चलेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे, हा प्लस ए, इसको लेके चलेंगे। तो ये स्पष्ट ध्यान रखना, ए और आ के बाद, ये देखो ए और आ के बाद यदि ए और ए आए तो ए हो जाता है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में ए को लेके चल रहे हैं और आ को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को लेके चल रहे हैं। चलिए अब देखो कहाँ चल, ये रहा, ये हा जो बना है हलंत और आ, और प्लस में इसमें ए जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जब आ के बाद में ए आएगा तो ये हो जाएगा ए, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, है हलंत और ए को जोड़ेंगे तो जो बनेगा ना वो बनेगा है पूरा और दो मात्रा, ये बनेगा। और स्टूडेंट गलती क्या करता है, यहाँ दो मात्रा लगा देता है, ये देखो इसमें और इसमें अंतर देखो। तो बनेगा कैसे, मैं को लिखो, ये लीजिए मैं और उसके बाद में इन दोनों के लिए क्या यूज होगा, ये, ठीक है, और लास्ट में ये लिख दो शयादा व रे, महेश्वर्य। तो महेश्वर्य बनेगा और स्टूडेंट ये गलती करके आएगा महोश्वर्य। ध्यान रखिएगा, अक्सर जो स्टूडेंट 90% स्टूडेंट की गलती यही होती है। तो आप ये गलती मत कीजिए, आप 10% में शामिल हो जाइए जो सही कर पाए, महेश्वर्य। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ये तो एग्जाम्पल इतने कर चुके हैं तो ये तो स्टूडेंट को याद ही हो चुका है। तथैव बनेगा, तथैव, ये खुद बना लीजिएगा, मैं कोई और बना के दिखाता हूँ जो हट गए हो थोड़ा सा। हाँ भी, गंगा, गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ भी स्टूडेंट वही गलती करता है, गंगा प्लस ऐश्वर्य, ये इसको ये करके आता है गंगोश्वर्य, ये करके आता है गंगोश्वर्य, और ये करते ही इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही गलती देखो, ये गा है और प्लस ऐ है। गा कैसे बना है, गए हलंत प्लस आ, और प्लस इसमें क्या जोड़ना है, ऐ को जोड़ना है। आ के बाद ऐ आए तो ऐ हो जाता है, तो गए हलंत में ऐ को जोड़ेंगे तो दो मात्रा बन जाएगी, दो मात्रा गए कंप्लीट, ये गई बन जाएगा। तो अब इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये इसको लिखा, इन दोनों के लिए किसको लिखा, गई को लिखा, हाँ जी ये लिखा, और लास्ट में इसको शैवर्य, तो गंगेश्वरी, ये बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा गलती कहाँ है, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन देगा, ये आपका बी या सी देगा, डी भी नहीं देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलतियाँ हैं हमारी। तो उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ए आ के बाद अगर ए आई आए तो ऐ हो जाता है, बड़े वाला हो जाता है, क्योंकि वर्दी हो जाती है, नाम ही जब वर्दी है तो बड़े वाला होगा। दीर्घ किया था ऐसा ही था, उसमें दीर्घ हो जाता बड़े वाला, इसमें बड़े वाला होगा, ऐ होगा। चलिए एक पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न देखो, ए आ के बाद यदि ओ औ आए तो औ हो जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है, बड़े वाला हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक डंडा प्लस दो मात्रा, यहाँ सिर्फ दो मात्रा थी, यहाँ तक एग्जाम्पल में सिर्फ क्या थी, दो मात्राएं थी। अब जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें दो मात्रा के साथ साथ एक क्या आ जाएगा, डंडा भी आ जाएगा। तो दो डबल मात्रा पहचान है किसकी डबल मात्रा पहचान है, वृद्धि संधि की, और गुण संधि में सिंगल मात्रा आती है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, महा प्लस औसत, महा प्लस औसत। अब यहाँ देखो स्टूडेंट ये वाली गलती क्यों करता है, रीज़न यही है कि पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें मात्रा नहीं आ रही थी, और इस बार मात्रा आएगी जब ओ औ आ जाएगा। तो यहाँ हा को उठाएंगे और यहाँ पर ओ को उठाएंगे, क्या बनेगा देखते हैं। चलिए यहाँ पर है हलंत प्लस ए, उसमें है औ, ए के बाद औ आ रहा है, ये दोनों जब ए
ये रहा ए और उसके बाद में औ आई तो औ हो जाता है। ठीक है, अगर ए आए ये, अरे यार एक सेकेंड, दोनों ही जा रहे। चलिए इसको देखिए, 1 सेकेंड। चलिए देखिए कैसे क्या कर रहा है। ए के बाद अगर औ आए तो इसका बनेगा औ, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि संधि लगभग दीर्घ जैसी है हलंत के बाद औ आएगा तो इसका क्या बनेगा, तो है कंप्लीट बनेगा, एक डंडा आएगा, दो मात्रा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बनेगा क्या, इसको कंप्लीट बनाओ, मैं का मैं लिखो, ठीक है को औ की मात्रा लगाओ और 66 कोण वाला लिखो और ध लिखो, महोषध, महोषध। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए डबल मात्रा के साथ साथ डंडा आया है ये वाला, और अभी तक एग्जाम्पल ऊपर वाले किए थे उनमें सिर्फ डबल मात्रा थी, देखिए इसमें सिर्फ डबल मात्रा है। तो ये दोनों में देखो डिफरेंस, ये वाला जो ऊपर वाला है ना ये दूसरा पार्ट हो गया और ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये गलतियाँ थोड़ी सी पकड़ना, आप गड़बड़ मत कर देना कोई। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखो, आप ये करो, प्रे प्रे है प्रे प्लस औद्योगिकी, औद्योगिकी। वैसे तो इस शब्द को पढ़ने के बाद आपको पता है प्रौद्योगिकी बनना है, क्योंकि बनना तो क्या है, प्रौद्योगिकी बनना है। यहाँ थोड़ा आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, प्रय कैसे बने, पै आधा है, ठीक है, पै हलंत है यानी पै आधा, प्लस रे भी हलंत है और प्लस इसमें ए जुड़ा हुआ है, और ये तो प्लस से पहले का, प्लस के बाद में ओ को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ ये लेके चलेंगे ना, तो इन दोनों को लेना है। इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से ए के बाद औ आए तो औ हो जाता है। अब जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे एक साथ, इनको एक साथ जोड़ेंगे तो ये कैसे बनेगा, इनको जोड़ने के बजाय पहले तो इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका बनेगा रे और कंप्लीट ओ, और जब इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा प्रो। यहाँ देखिए पैटर्न काफ़ी अच्छा निकला है, प्रो, जब ये सारा कुछ जुड़ा है तो प्रो सबसे पहले, क्योंकि ये कंप्लीट ही प्रो आ गया तो यहाँ प्रो लिखा जाएगा, ये लो प्रो, और बाकी इसमें बच गया द्योगिकी, प्रौद्योगिकी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ भाई नया एग्जांपल देखो, परम ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, तो मैं उठाओ और ओ उठाओ, मैं प्लस ओ, औ से ओ है ये, मैं हलंत में ए जुड़ा हुआ है, प्लस से पहले ये, प्लस के बाद में ओ को जोड़ना है, जब ए के बाद ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा, और मैं हलंत में औ को जोड़ेंगे तो मैं एक डंडा और दो मात्रा मऊ। तो कैसे बनेगा, अब देखो, पर लिखो, लिख दिया पर, इन दोनों के लिए क्या बना, इन दोनों के लिए बना मऊ, परमऊ जस्वी, परमऊ जस्वी, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगला एग्जांपल देखो, यथा हाँ यथा प्लस औचित्य, यथा प्लस औचित्य, तो इसमें से और इन दोनों को जोड़ें तो था प्लस औ, था कैसे बना है, थ हलंत प्लस आ था, और प्लस के बाद में क्या है औ, तो
इन दोनों को जोड़ेंगे, आगे बाद औ आएगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। थ हलंत में औ को जोड़ेंगे, थ कंप्लीट एक मात्रा और ऊपर डबल मात्रा, एक डंडा और दो मात्रा, थऊ करो। ये इन दोनों की जगह क्या आ गया, थ पर दो मात्रा और चित्त, ये वाला यथोचित्त, यथोचित्त। चलिए, उम्मीद आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, अपवाद देखते हैं। अपवाद कौन सी संधि के, वृद्धि संधि के। तो ये अपवाद है, इन पर कोई रूल नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अपवाद अपवाद ही होता है। तो अपवाद में सबसे पहले प्रे प्लस ऐसण, ये बनेगा प्रेषण। अब देखो आपके हिसाब से तो यहाँ पर ऐ आ गया, तो ऐ आ गया तो आपको वृद्धि संधि है तो दो मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल मात्रा। तो ये अपवाद है। अपवाद का कोई वो नहीं किंतु परंतु कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये अपवाद मतलब अपवाद याद करो, प्रे प्लस ऐसक, प्रेषक। देखो सिंगल मात्रा आ रहा है, सिंगल मात्रा आ रहा है, उसके बावजूद वृद्धि संधि है। और आप कहीं कह दो सिंगल मात्रा सर ने बताई थी कि गुण संधि होगा, नहीं, देखो सिंगल मात्रा भी वृद्धि संधि में है। अब आगे देखो, दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ। अब ये दो वर्ड याद रखो, ऐसण, ऐसक, ये सारे ओष्ठ वाले हैं, सारे ओष्ठ वाले हैं। तो ओष्ठ वाले जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, संधि जो चल रही है वृद्धि संधि के होंगे, और मात्रा सिंगल बनेगी। देखो दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में तो आपको ये वर्ड दे देगा, और ये वर्ड देखते आप तो कहोगे सर एक सिंगल मात्रा लगी हुई, ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, तो ये तो सर संधि है आपकी, कौन सी है, गुण संधि। लेकिन यहाँ पे ये संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। तो ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। ओष्ठ वाले, अधर प्लस ओष्ठ, अधरोष्ठ, अधरोष्ठ। सिंगल मात्रा होने के बावजूद भी ये सब किस में है, वृद्धि संधि में। क्योंकि नहीं तो वृद्धि संधि में डबल मात्रा ही होती है। यहाँ मैंने ऊपर बताया है, वृद्धि संधि की जो भी एग्जाम्पल है उनमें डबल मात्रा है। दोबारा देख लो, डबल मात्रा, ये एग्जाम्पल देख लो, डबल मात्रा, और एग्जाम्पल देख लो, डबल मात्रा। जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में डबल मात्रा है, क्योंकि सिंगल मात्रा इसमें होती है नहीं, सिंगल मात्रा होती है गुण संधि में। लेकिन अपवाद है, अपवाद क्या है, सिंगल मात्रा होते भी घुसे हुए इसमें, तो गड़बड़ मत कर देना। कंठ प्लस ओसठ, क्या बनेगा, कंठो, अरे एक सेकेंड, ये बनेगा कंठो, कंठो, कंठोष्ठ, ठीक है। और बिम प्लस ओष्ठ, ओष्ठ क्या बनेगा, बिम्बो, बिम्बोष्ठ, ठीक है जी, बिम्बोष्ठ या बिम्बोष्ठ ठह बनेगा ये। तो आपको ये इन शब्दों को याद रखिएगा, ये जो दिए हुए ना, ओसड, 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 ये वाले, ये वर्ड जब जिसमें आएगा तो ये कौन सी संधि के लिए आएगा, वृद्धि संधि के लिए। ऐसक, ऐसण, ये सब किस संधि के लिए आएंगे, वृद्धि संधि के लिए। तो ये एग्जाम्पल, ये कुछ याद रखना, अपवाद को खास तौर से याद करके जाओगे, क्योंकि संधि में अपवाद वर्ड जो है ना वो अक्सर जो प्रश्न को गलत करवाता है। तो आज की जो हमारी संधि थी वह थी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की मेन पहचान है डबल मात्रा, लेकिन कुछ अपवाद आगे सिंगल मात्रा वाले भी इसमें हैं, ठीक है। वैसे सिंगल मात्रा होती है गुण संधि में। और हमारा आज स्वर संधि का तीसरा पार्ट किया हमने, वृद्धि संधि। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, किसी भाई बंधु को और समझ में आना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं कितने लाइक करते हो आप, कितने शेयर करते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो यण संधि की होगी। उसके बाद में जो संधि होगी अयादि संधि होगी। स्वर संधि की 5 भेद है। पहला भेद दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा आज हमने किया है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा जो इसके बाद में करने वाले हैं यण संधि, और 5वां स्वर संधि का भेद होगा अयादि संधि। 5 भेद करने के बाद हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद शुरू करेंगे व्यंजन संधि, जिसमें रूल है 10-11 रूल याद करने पड़ते हैं। और फिर विसर्ग संधि, उसमें भी रूल है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।